हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में, 10वां सिलेबस साथ में, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 करने के लिए। इसके पहले हम लोग 3.4 कर चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पिछले वीडियो में भी आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट से आप। प्रश्न करा 4 में 3.5 के पहला में करा, निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में यदि अद्वितीय हल है तो उसे ब्रज गुणज विधि से हल कीजिए। अगर अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणज विधि दिखाइए। अगर अद्वितीय हल नहीं है तो इसे आराम से रहने दीजिए। यानी कहने के पहले हमको कहने का मतलब हुआ कि एक्सरसाइज 3.5 में हम लोग प्रश्न संख्या 1 में चलेंगे। प्रश्न संख्या 1 में हमको कह रहा देखिए आपको अद्वितीय हल है या नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन क्या कीजिए। तो हम लोग पहला देखेंगे। पहला का पहला में करा x माइनस 3y-3 बराबर क्या है, 0 है। और दूसरी मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण क्या दे रहा है, 3x माइनस 9y-2 बराबर 0 है। इस समीकरण क्या है, 2 है। तो हम लोग देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या कहता है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो a1 बराबर यहाँ a1 रहता है समीकरण पहला के लिए, समीकरण दूसरा के लिए। अगर इस आप पहले वीडियो देख चुके हैं तो आप ये जानते होंगे a1 के जगह पर क्या होगा, 1 होगा, और b1 के जगह पर -3 होगा, और c1 के जगह पर -3 होगा। a2 के जगह पर 3 है, और b2 के जगह पर -9 है, और c2 के जगह पर -2 है। हमें कहा कि देखिए अपरिमितीय हल है या नहीं है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं अपरिमितीय हल क्या है। संगत किसको कहते हैं, द्वितीय हल और अनेक हल। जब यदि रहे a1 बटा b1 नॉट a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो क्या कहलाता है, संगत कहलाता है। संगत। इस संगत के साथ साथ और क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल कहलाता है। अद्वितीय हल। फिर और क्या होता है, इसी को कहते हैं प्रतिच्छेदी भी कहते हैं। तो लिख देते प्रतिच्छेदी। दूसरा होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 रहे से समांतर होता है। ये भी समांतर होता है, तो किसको क्या कह सकते हैं, समांतर होता है। तो ये कहलाएगा संगत कहलाएगा। ये संगत होता है। और कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है या अनेक हल। अनेक हल। फिर आता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये असंगत होता है। और इसके कितने हल होते हैं, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। तब हम लोग चलते हैं, देखते हैं, यहां से हम लोग उसकी तुलना करते हैं। हमको प्रश्न कहा खोजने के लिए इसका कोई हल नहीं है या इसका परिमित रूप से अनेक हल है। सिर्फ हमको हल कहा और अनेक हल कहा है। कोई हल नहीं, अनेक हल, अद्वितीय हल। संगत तो संगत असंगत हमें कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी लिख देते, लिखा हुआ तो ठीक ही है। संगत है, संगत है और असंगत है। तो देखते हैं हम लोग, मिलाते हैं a1 बटा a2। a1 का मान 1 है और a2 का मान 3 है। उसी प्रकार से लेते हैं b1 बटा b2 लेते हैं। तो b1 का मान -3 है और b2 का मान -9 है। तो माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी 1/3 है। उसी प्रकार लेते हैं c1 बटा c2 लेते हैं। तो c1 का मान -3 और -2, माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो गया, 3/2 हो गया। तो यहाँ देखते हैं a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के। ये कहा a1 बटा a2 बराबर है किसके, b1 बटा b2 से। अद्वितीय हल होगा कब, जब a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहेगा तब। क्या अद्वितीय हल है, नहीं, इसका अद्वितीय हल नहीं है।
यहाँ पर क्या हो जाएगा C1 बटा C2 नॉट इक्वल टू क्या है C1 बटा C2। तो ये क्या है इसका कोई इस समीकरण का लिखेंगे इस समीकरण का कोई हल नहीं है और क्या है असंगत है। असंगत है कोई हल नहीं है, यह संगत हो गया इसका कोई हल नहीं हो गया। उस प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टूडेंट बोला था सर बनाने के बाद थोड़ा देर रुकिएगा ताकि मैं उसे नगरी में स्क्रीनशॉट ले सकूं, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करते हैं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न संख्या पहला थे 2 की ओर। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 2 1 का 2 कह रहा 2x प्लस y बराबर 5। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस y इधर है प्लस में इधर आया तो माइनस में बराबर 0 समीकरण 1। उसी प्रकार से लिख सकते हैं दिया हुआ दूसरा में 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया हुआ। तो हम इसे भी चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस में इधर आया तो माइनस में तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 समीकरण कितना हो गया समीकरण 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ से चलते निकालते हैं a1 का मान a1 समीकरण 1 में देखें a1 के जगह पर कितना 2, b1 का मान 1 है कुछ नहीं तो 1 है और c1 का मान -5 है, a2 का मान 3 है और b2 का मान 2 और c1 का मान क्या c2 का मान -8 है। हम लोग देखते हैं तीनों में कौन आता है। हमको अगर अद्वितीय हल होगा आएगा तो ब्रज गुणन विधि द्वारा भी इसको हल करना पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या है। तो a1 बटा a2 कितना है a1 का मान 2 और b2 का मान 3 है और b1 बटा b1 का मान 1 है b2 का मान 2 है। तो यहां से अगर देखा जाए a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू है b1 बटा b2 क्योंकि a1 का मान 2 बटा 2 है a1 a2 का मान और b1 b2 का मान 1 बटा 2 है, 2 बटा 3 1 बटा 2 है। तो बराबर है नहीं बराबर है। और जब कहा कुछ अगर बराबर नहीं है यानी बराबर नहीं तो कौन हल होगा जी संगत होगा। ये अद्वितीय हल है तो क्या होगा इसका संगत होगा। इनका क्या होगा संगत है, यह संगत है। अद्वितीय हमको प्रश्न में कहा यदि अद्वितीय है तो इसको ब्रज गुणन विधि द्वारा क्या कीजिए ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ब्रज गुणन विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। ब्रज गुणन विधि कहलाता क्या जो हम लोग वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ब्रज गुणन विधि का आपका जो फॉर्मूला है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसके ऊपर। तो ब्रज गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है x बटा होता है x बटा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y बटा होता है c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 बटा होता है a1 बटा a2 माइनस a1 बटा a2 माइनस a2 इंटू b1। ये होता है आपका क्या चीज फार्मूला। आप चाहें तो देख सकते हैं ये होता है फार्मूला। b1 क्या है c1 क्या है यहाँ से a1 a2 b1 b2 का मान है। तो हम लोग देखते हैं मान पुट करके यहाँ पर x है बटा b1 का मान हमको 2 दिया हुआ है 2 गुने c2 का मान हमको दिया हुआ है c2 का मान -8 है माइनस b2 का मान 2 है गुना c1 का मान -5 है बराबर 22। इस दोनों को पहले हम लोग बराबर करते हैं उसके बाद ये दोनों को बराबर करके लिखेंगे। तो c1 का मान हमको क्या देगा -5 है। c1 का मान -5 गुने a2 का मान 3 है माइनस c2 का मान -8 है गुने a1 का मान 2 है। एक मिनट
तो देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, x बटा आ जाएगा 8 दूना 16 और माइनस 2, 5 दूना 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बराबर आ जाएगा y बटा आ जाएगा कितना, 5 दिया 15 माइनस 15 और 8 दूना 16 माइनस 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस 16। x बटा इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 6 बराबर आ जाएगा y बटा इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आ जाएगा x बटा y, ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, माइनस 6 बटा 1 आ जाएगा। तो x का मान आ गया माइनस 6 और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। x का मान माइनस 6, y का मान इतना। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीका से हम निकाल सकते हैं। हम y बराबर करते हैं, y बराबर c1 इसको बराबर करते हैं y और 1 के बराबर करते हैं जी। y बराबर क्या हो सकता है, इसको गुना करते तो इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा कितना, इसको गुना और कर देते हैं हम लोग तो हो जाएगा x बराबर माइनस 6y। तो हमको x बराबर माइनस 6y आ गया। तो यहाँ से देखते हैं y का मान कितना आता है, a1 का मान कितना है, a1 का मान 2 है, 2 गुना b2 का मान कितना हमको, b2 का मान है 2 माइनस a2 का मान कितना है, a2 का मान 3 है, गुने b1 सॉरी y नहीं है जी, तो c1 है, c1 का मान कितना है, c1 का मान -5 है, -5 गुना a2 का मान 3 है, माइनस c2 का मान -8 है, गुना a1 का मान कितना है, गुना 2 है, बराबर 1 बटा a1 क्या चीज, a1 बटा क्या हो जाएगा आपको, तो 1 बटा हो जाएगा आपका a1 का मान कितना है 2 है, गुने b2 का मान कितना है 2, माइनस a2 का मान कितना है 3, गुने b1 का मान कितना है 1 है। गुना करेंगे तो y बटा 5 दिया 15 माइनस प्लस हो जाएगा 8 गुना 16 बराबर 1 बटा 4 माइनस 3। तो y बराबर आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 1 बटा 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। y का मान कितना पुट करने पर, यहाँ 1 पुट करने पर, तो x बराबर हो जाएगा -6 गुना 1, x का मान कितना आ गया -6। यहाँ पर भी तो आ गया था, x का मान -6 और y का मान कितना 1 आ गया था, तो यहाँ पर तो संतुष्ट हो गया। तो कौन विधि द्वारा हल हुआ, ब्रज गुणन विधि द्वारा। ऐसा ब्रज गुणन विधि द्वारा हल क्यों किए, क्योंकि हमको कहा था कि यदि द्वितीय हल होगा तो कौन सा हल कीजिएगा, ब्रज गुणन विधि द्वारा हल कीजिएगा। द्वितीय हल आया इसका, तो ब्रज गुणन विधि द्वारा हम लोग इसको हल कर दिए। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 3 की ओर। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, जो हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 कर रहा है 1 का 3 क्या कर रहा है, 3x माइनस 5y बराबर क्या 20 है। इसको लिख सकते हैं 3x माइनस 5y प्लस तो -20 बराबर 0, समीकरण 1। फिर उसी प्रकार से लिख सकते हैं, दिया हुआ 6x माइनस 10y बराबर 40, इधर प्लस में जाएगा तो माइनस में 6x माइनस 10y बराबर कितना हो जाएगा -40 बराबर 0, समीकरण 2 हो जाएगा। हम इसको पहले मिलाकर कर देखते हैं अद्वितीय हल है या नहीं है। तो अद्वितीय हल पहले निकालेंगे हम लोग a1 का मान, तो लिखेंगे a1 बराबर किसके बराबर, a1 का मान कितना दिया हुआ है, समीकरण 3 में पहला हम देखेंगे तो 3 दिया हुआ है। b1 का मान -5 है और c1 का मान कितना है -20 है। दूसरा हम देखेंगे a2 का मान कितना है, a2 का मान 6 है और b2 का मान -10 है
और C2 का मान माइनस क्या है 40 है। तो हम लोग देखते हैं, पहले कौन बराबर आता है तो लिखते हैं A1 बटा A2 बराबर लिखेंगे। A1 का मान 3 है, A2 का मान 6, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया। तो A1 बटा A2 तो आ गया 1/2। फिर देखते हैं B1 बटा B2। B1 का मान -5 है, B2 का मान -10, माइनस कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 1 क्या आ गया 2 आ गया। तो यही से हमको पता चल गया A1 बटा A2 बराबर नॉट इक्वल टू होना चाहिए, क्या है बराबर है किसके B1 बटा B2 के। तो हम लोग देख लेते हैं, अगला भी देख लेते हैं, C1 बटा C2 देख लेते हैं। C1 -20 बटा क्या है -40, माइनस कट गया, 20 से कम 20 दूना 40, 1/2 हो गया। तो हो गया बराबर C1 बटा C2। तो तीनों बराबर है तो क्या होगा, ये समांतर होगा। समांतर के साथ साथ क्या होगा, इसके अनेक हल होंगे और संगत भी होगा। समांतर है, अनेक हल होगा, समांतर है, अनेक हल और संगत होगा। तो हम लोग यहाँ देख लिया अनेक हल और संगत और समांतर भी ये होगा। तो आप देखें ये क्या हमको प्रश्न क्या था, यदि अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन विधि द्वारा कीजिए। तो क्या यह द्वितीय हल हुआ, ये द्वितीय हल आया इसका, नहीं इसका अनेक हल आया। तो क्या ब्रज गुणन विधि द्वारा हम इसको हल करेंगे, ब्रज गुणन विधि द्वारा इसका हल नहीं करेंगे। जब ब्रज गुणन विधि द्वारा इसका हल ही नहीं करेंगे तो इसके लिए तो इतना ही हो गया। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम लोग प्रश्न संख्या करते हैं 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है x -3y -7 बराबर 0 है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा में कह रहा 3x -3y -15 है, समीकरण 0 बराबर समीकरण क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। चलिए इससे लिखते हैं A1 का मान 1 है, B1 का मान -3 है और C1 का मान -7 है। उसी प्रकार से A2 का मान 3 है, B2 का मान -3 है और C2 का मान क्या है 15 है, -15। तो हम लोग देखते हैं कि कौन है। A1 लिखते हैं पहले, A1 बटा A2, A1 का मान 1/3 हो गया। उसी प्रकार से लिखते हैं B1 बटा B2, B1 का मान -3 है और -3, माइनस कट गया, ये क्या बचा 1 और 1 बचा। तो क्या हो गया A1 बटा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। क्या A1 बटा A2 बराबर है, ये आ गया 1/3 है, ये 1/1 बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो कौन होगा, हल होगा। देखिए बराबर नहीं रहता तो क्या होता है, संगत होता है। तो देखिए क्या होगा, संगत है और संगत के साथ कितने हल है, अद्वितीय हल है। अब जब अद्वितीय हल आया तो क्या चीज करने के लिए कहा आपको, ब्रज गुणन विधि द्वारा इसका हल करने के लिए कहा। अब ब्रज गुणन विधि द्वारा हल करने के लिए क्या चीज करना पड़ेगा, पहले आपको फार्मूला लिखना पड़ेगा। कौन सी फार्मूला लिखना पड़ेगा, ये देखिए फार्मूला ये लिखना पड़ेगा। हमको लिखना पड़ेगा x बटा B1 बटा C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर होता है y बटा होता है A1 B2 माइनस A2 इंटू B2 होता है, A2 इंटू B1 होता है। उसी प्रकार से हम लोग को होता है फार्मूला 1 बटा होता है C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। अब इस पर हम लोग क्या कर देते हैं, मान पुट कर देते हैं। इस पर हम लोग मान पुट कर लेते हैं। x बटा होता है B1 इंटू C2 माइनस B2 इंटू C1 बराबर होता है y बटा होता है
y बटा था क्या C1 इंटू A2 माइनस C2 इंटू A1 बराबर होता है वन बटा होता है क्या होता है A1 इंटू B2 माइनस होता है A2 इंटू B1 होता है। चलते हैं हम लोग मान पुट करके देखते हैं। मान पुट करके देखने के बाद क्या आता है x बटा आ गया B1 का मान हमको क्या दिया हुआ B1 का मान -3 गुने C2 का मान -15 माइनस B2 का मान -3 है गुना C1 का मान -7 है बराबर y बटा है C1 का मान कितना दिया हुआ है C1 का मान -7 और गुने A2 का मान क्या है A2 का मान 3 माइनस C2 का मान हमको दिया हुआ -15 गुना A1 का मान हमको दिया है 1। इसको कैलकुलेशन पहले करते हैं x बटा हो जाएगा 45 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस तो माइनस जाएगा 21 बराबर होगा y बटा 21 हो गया -21 और माइनस प्लस 15 कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 45 में से 21 घटाएंगे तो 4 1 24 बराबर हो जाएगा y बटा 5 कितना आ जाएगा -6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो अच्छा गुना तो ये चल जाएगा इधर ये चल जाएगा इधर तो लिख सकते हैं x बटा क्या आएगा y बराबर होगा 24 बटा -6 चौके 24 तो माइनस कितना आ गया ऊपर आ गया y का x का मान -4 और y का मान कितना आ गया -1 आ गया यानी कि x बटा y 4 बटा -1 होगा। x बटा y कितना हो गया 4 बटा -1 हो गया। तो अब हम लोग आगे चलते हैं देखते हैं हमको बृहद गुणन विधि द्वारा हमको x का मान आ गया x बराबर लिख सकते हैं 4 और y बराबर क्या लिखेंगे -1। हमको यही तो कहा था कि x और y के बृहद गुणन विधि द्वारा इसका क्या ज्ञात करें हल ज्ञात करें। हमको x और y का मान ज्ञात हो गया यहाँ से। तो चलते हैं हम लोग इसको मिटाते हैं। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की 3 का 1 का 4 था। हम चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में क्या करें प्रश्न संख्या 2 का 1 और 2 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हम लोग चलते हैं इसको कोई काम है हमको सिर्फ कहा है 2 में कि k का मान a और b का मान ज्ञात कीजिए और k का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखते हैं आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर प्रश्न कह रहा है 2 का a कह रहा है a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। कह रहा है a और b का किन मानों के यानी कहने का मतलब a और b का क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। a और b का हम लोग मान ज्ञात करेंगे देखेंगे। तो कह रहा है प्रश्न संख्या 2 का 1 दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7 प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा तो 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। समीकरण क्या मान लेंगे इसको x मान लेते हैं थोड़ा बड़ा हो जाएगा इसके लिए हम लोग और इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। यह 2x प्लस 3y बराबर 7 तब हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0 हो जाएगा समीकरण 1। उसी प्रकार से दिया हुआ है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस b माइनस 2 दिया हुआ है। तो इधर लिख लेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी वाई हो जाएगा प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3a प्लस b माइनस 2 बराबर
0। समीकरण क्या हो गया 2। हम लोग चलते हैं समीकरण क्या लिखेंगे, A1 का मान लिख लेते हैं, A2 का मान लिख लेते हैं और A3 का। A1 का मान क्या है, A1 का मान यहां से लिखते हैं 2 हो जाएगा, B1 का मान हो जाएगा 3 और C1 का मान हो जाएगा -7। उसी प्रकार से A2 का मान यहाँ क्या हो जाएगा, A माइनस बी हो जाएगा। B2 का मान हो जाएगा आपको A प्लस बी हो जाएगा और C2 का मान हो जाएगा -3 A प्लस बी -2 हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 करके, यानी कि A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 करते हैं। तो A1 का मान हमको दिया हुआ है 2 बटा A2 का मान दे दिया है A प्लस बी A माइनस बी। उसी प्रकार से हमको B1 का मान दे दिया है 3 और B2 का मान दे दिया है A प्लस बी और C1 का मान क्या दिया हुआ है, C1 का मान हमको दिया हुआ है, C1 का मान दिया -7 बटा C2 का मान दिया -3 A प्लस बी -2। माइनस से माइनस कट गया। पहले हम इन दोनों को लेके चलते हैं एक साथ, इन दोनों को लेके चलेंगे से क्या है 2 बट्टा, इसको अगर हम करते हैं तिरछा तिरछी गुना, ये इधर चल जाएगा इधर चल जाएगा, इधर गुना करेंगे इसको ले जाके से क्या हो जाएगा 3A प्लस, लीजिए इसे लिख देते 3 गुना में क्या आ जाएगा A प्लस बी हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा तो क्या है 2 लीजिए बराबर इधर 3 इंटू A माइनस बी हो जाएगा। गुना करेंगे तो 2A प्लस 2B बराबर इसको अंदर ले लेंगे तो 3A माइनस 3B होगा। एक तरफ लेके चलाते हैं हम लोग, तो एक तरफ लेके चलाते हैं तो B इधर B A जो है और इधर B है, इधर माइनस में B है तो इधर ले आएंगे क्या बचेगा 2B प्लस 3B, माइनस में तो प्लस में, माइनस में प्लस में तो जाएगा क्या होगा माइनस में 3A माइनस 2A, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5B बराबर 3A में से 2A घटाएंगे तो A, तो A का मान हमको कितना आ गया 5B आ गया। इस समीकरण क्या मान लेते हैं 3 मान लेते हैं इसको हम लोग। उसी प्रकार हम लोग ये दोनों के साथ तुलना करते हैं, ये दोनों के साथ इधर इधर तिरछा तिरछी क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जाएगा इसके माइनस कटा हुआ तो लिख सकते हैं 3 गुना, क्या लिखेंगे हम लोग 3 गुना 3A प्लस -2 बराबर क्या हो जाएगा 7 गुना A प्लस बी। ये दोनों का हम तुलना कर रहे हैं, चलिए पूरा ही हम लिख देते हैं, बोल सर लिखिए 3 बटा A प्लस बी है बराबर है 7 बटा 3A प्लस बी -2, इतना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो गुना करेंगे क्या रहेगा 3 तिया, डायरेक्ट गुना करते 3 तिया 9A प्लस 3B -3 गुना 6 बराबर 7A प्लस 7B। तो इधर ले आते हैं 9A एक जाते एक साथ -7A प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में, या उधर इसी को इधर ले आए 3B -7B बराबर माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में। 7A में से 9A में से 7A घटेगा तो कितना बचेगा 2A प्लस 3B में जोड़ना है तो कितना बचेगा -4B बचेगा और 4B बचेगा और क्या बचेगा 6। इसको लिख सकते हैं हम लोग समीकरण, क्या लिख सकते हैं समीकरण कितना 4 कर देते हैं, समीकरण 4। तो लिख सकते हैं समीकरण 3 यानी कि A का मान समीकरण किसमें रखने पर 4 में रखने पर A का मान समीकरण 4 में रखने पर तो रख दीजिए 4 में A का मान A बराबर क्या है 5B, तो 2 गुने A के जगह पर क्या हो जाएगा 5B हो जाएगा -4B बराबर 6। 5 गुना 10B -4B बराबर 6, 10 में से 4 जाएगा तो 6B बराबर 6 हो जाएगा, गुना में रहे तो भागा में B बराबर 6 बटा 6 कट के कितना आएगा A, यानी B का मान कितना आ गया A आ गया। अब B का मान हम लोग की समीकरण कितना किसमें रखेंगे 4 में रखेंगे, यानी B का मान समीकरण कितने रखने पर 4 में रखने पर। तो लिखेंगे B का मान समीकरण 4 में रखने पर
समीकरण 4 है क्या, 2a माइनस 4b बराबर 6, 2a माइनस 4b बराबर 6, a का b का मान कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 2a माइनस 4 गुना 1 बराबर 6, तो 2a माइनस 4 बराबर 6, माइनस हो जाएगा तो प्लस में इधर बचेगा 2a बराबर 6 प्लस 4, तो 2a बराबर 10, a बराबर क्या हो जाएगा 10/2, कै बार में 5 बार में a का मान क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। हमको प्रश्न कहा था a और b के किस मान के लिए, तो हम लोग के आ गया क्या थी, a और b के किस मान के लिए आ गया, a के जगह पर 1 5 और b के जगह पर 1 के लिए इक्वल क्या होगा, अनेक हल होगा। तो आप इसे चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिया होंगे। हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 की ओर। वो भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रश्न आते हैं इस प्रकार से, पूछते हैं एग्जाम में, तो आप बना सकते हैं इस तरीका से। हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 की ओर। समीकरण 1, उसी प्रकार से दूसरा लिखा हुआ हमको 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y बराबर 2k प्लस 1 लिखा हुआ। इसको हम भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, तो हो जाएगा क्या, 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y प्लस में रहेगा तो माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। यहां से हम लोग लिख लेंगे a1 बराबर क्या दिया होगा समीकरण में 3, b1 बराबर हो गया 1 और c1 बराबर हो गया -1। उसी प्रकार से a2 बराबर कितना है 2k माइनस 1 और v2 बराबर है k माइनस 1 और c2 बराबर हो जाएगा -2k प्लस 1 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको कहा है कि इसके रूप में लिखें, प्रश्नानुसार कहा है, इसका कोई हल नहीं होना चाहिए, प्रश्नानुसार क्या करा, कोई हल नहीं होना चाहिए। तो कोई हल नहीं होगा कब, जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2 रहे, तब कोई हल नहीं होता है। तो हम लोग मान पुट करके देखेंगे कि कोई हल है या नहीं। यानी के का मान आएगा कि a1 का मान 3 बटा a2 का मान कितना आ जाएगा 2k माइनस 1 बराबर b1 का मान 1 बटा b2 का मान k माइनस 1, c1 का मान -1 बटा c2 का मान -2k प्लस 1, माइनस से माइनस कट गया। हम इस दोनों को एक साथ पहले रख के देखते हैं, तो इस दोनों को रख के देते हैं, तो हमको k का मान सिर्फ निकालना है। तो 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 3k माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1 से हम गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2k माइनस 1 गुना करेंगे तो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1, एक जाते एक तरफ ले जाते हैं, इधर 3k है तो -2k आ जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा तो प्लस, इधर -1 प्लस 3 हो जाएगा। तो 2k में 3k में 2k जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ k बचेगा, और 1 में क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 2। तो हमको पूछा है k का ही तो मान पूछा था, तो कौन सा आ गया, आंसर आ गया। तो k का मान कितना हो गया 2, k के मान 2 के लिए एक निम्नलिखित समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ये दोनों को बराबर तो हम कर दिए, k का मान 2 आ गया। तो आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट इसको भी ले सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलते हैं दोस्तों, अगर आप इस वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम लोग आज तक इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग बनाएंगे। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो आपको अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ।